जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ल्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ थर्ड पार्टी वर्सेस योर पार्टनर। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थर्ड पार्टी वो सिचुएशन जो भी आप दोनों के यूनियन में आ रही है, जो भी आप दोनों के सेपरेशन का कारण बनी हुई है, आपकी फैमिली, आपके पार्टनर की फैमिली, आपका गुस्सा, उनका गुस्सा, आपकी ईगो, उनकी ईगो, आप कोई अनदर पर्सन अगर उनकी लाइफ में है या आपकी लाइफ में है, वो भी थर्ड पार्टी हो सकती है। और या फिर कोई फ्रेंड, ठीक है, वो थर्ड पार्टी। कोई भी सिचुएशन, कोई भी पर्सन जो भी आप दोनों के बीच में आ रहा है वो थर्ड पार्टी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्टी कार्मिक है, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं थर्ड पार्टी कार्मिक है, तो अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशनशिप में हैं तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए देख लेते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। तो 3 बार अपना नाम लीजिए, 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए, एंजल से प्रेयर कीजिए कि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंजल्स प्लीज़ बताएं थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। ओके, टावर एंड द फूल, क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और क्या चल रहा है। डेविल, और क्या चल रहा है। डेथ, एक कार्ड और ले लेते हैं। हैवी एनर्जी है गाइस आपके पार्टनर की इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है। जस्टिस का कार्ड आ रहा था, आना होगा, दोबारा आ जाएगा। हैंग्ड मैन, एक कार्ड लिया मैंने, वो 2 कार्ड्स नहीं लिए हैं क्योंकि मुझे एक ही कार्ड चाहिए था, ठीक है। बहुत हैवी एनर्जी है, मैं फील कर पा रही हूँ इस टाइम पर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें आप यहाँ पे देखिए। सबसे पहले कार्ड आया था मैं बस टावर का, फूल का, ठीक है। उसके बाद आया डेविल का कार्ड, यहाँ पे आया डेथ का कार्ड, उसके बाद आया हेरोफेंट का कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे टावर मोमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन की एनर्जी है, चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं चल रही हैं। और इस टाइम पे हो सकता है आपके पार्टनर की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो। मुझे कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है किसी के पार्टनर की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, या तो बीपी बढ़ा हुआ है, या एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, या अदर कोई प्रॉब्लम हेल्थ से रिलेटेड इशू मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज इस टाइम पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की लाइफ में और थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में टावर मूवमेंट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है, तो डेविल का कार्ड बता रहा है बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स, कार्मिक ट्रिगर्स हो रहे हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर कुछ भी नई शुरुआत करने जा रहे हैं आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी में,
कुछ ना कुछ जो भी कुछ हो रहा है ना, द फूल का कार्ड न्यू बिगनिंग के साथ साथ हमें बताता है कि अगर आप अपने सिद्धांतों पे नहीं चलते हो, अगर आप डिवाइन पे ट्रस्ट करके नहीं चलते हो, तो आप एक बेवकूफ़ बन जाते हो। ठीक है, फूल का मतलब आपको भी पता है, फूल का मतलब ये होता है बेवकूफ़। तो यहाँ पे आपके पार्टनर ने ना बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं, बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं, और कहीं ना कहीं कोई मतलब आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के साथ न्यू बिगनिंग करने की कोशिश करी है। ठीक है, न्यू बिगनिंग करने की कोशिश तो करी है, बट वहाँ पे सडनली क्या हुआ, वहाँ पे टावर मूवमेंट्स आए हैं, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। डिवाइन इनका जो न्यू बिगनिंग वाला पीरियड था ना, वो कार्मिक ट्रिगर्स में गया है, कर्मा यहाँ पे सरफेस हुआ है बहुत ज़्यादा। और न्यू बिगनिंग अगर ये करने की कोशिश भी करते हैं ना, तो वहाँ पे ही उनका कर्मा रिवील हो जाता है। यहाँ पे जो न्यू बिगनिंग का कार्ड दिखा रहा है, द फूल का कार्ड दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि कोई नया कर्मा यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का अब रिलीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जी है, कुछ नया कुछ ऐसा हुआ है, अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो कुछ ऐसा नया कांड हुआ है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, जिसकी वजह से यहाँ पे टावर मूवमेंट्स आ गए हैं, बहुत बड़ा भयानक विस्फोट हुआ है। तो न्यू बिगनिंग जो हुई है, न्यू किसी कर्मा का साइकिल घूमा है, जिसकी वजह से मतलब जो धीरे धीरे स्लोली चीज़ें चल रही थी ना, वो एकदम से भयानक रूप यहाँ पर ले लिया है किसी तरीके से। मतलब बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी। अभी सारे कार्ड्स को आज मैं वेरीफाई करूँगी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ही बहुत अलग सी निकल कर आई है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्मिक ट्रिगर मिल रहे हैं आपके पार्टनर को, और इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आपके पार्टनर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो, और लेकिन थर्ड पार्टी की भी कोई हालत अच्छी नहीं है बेचारी, वो बेचारा या बेचारी जो भी है, तो वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही है। इन दोनों के बीच की जो भी न्यू बिगनिंग हुई थी, जो भी सिचुएशंस थी, वो इस टाइम पे स्टक दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे डेथ का कार्ड है, डेथ का कार्ड होता है दी एंड। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं, जो कुछ है वो यहीं ख़त्म है, और आने वाले टाइम में हो सकता है ये दोनों अपनी अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट करें। इन्होंने मतलब आपके पार्टनर ने यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ जो भी न्यू स्टार्ट करने की कोशिश की थी, उस पर डिवाइन इंटरवेंशन हो गया, वो सब कुछ ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं इस टाइम पे बिल्कुल टोटली स्टक हैं अपनी लाइफ में, टोटल स्टक हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है इनकी लाइफ में। इन दोनों के बीच एक्चुअली कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, और ये अगर मैं बोलूँ कड़वे शब्दों में बोलूँ तो रिश्ता ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस रिश्ते पे ही कहीं ना कहीं टावर मूवमेंट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कोई भी हो सकता है, उनका दोस्त हो सकता है, कोई अनदर पार्टनर हो सकता है उनकी लाइफ में, कोई पर्सन हो सकता है। अगर जॉब की बात कर रहे हैं तो जॉब हो सकती है, तो वहाँ पे भी सिचुएशन ठीक नहीं है, वहाँ पे भी टावर मूवमेंट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम पे आपके पार्टनर सर पकड़ के बैठे हुए हैं, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। एक तरफ हेल्थ इफेक्ट हो रही है, एक तरफ डिप्रेशन में जा रहे हैं, एक तरफ अगर जॉब है तो जॉब छूट रही है, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रिश्ते हैं तो रिश्ते ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर तरफ से प्रॉब्लम में घिरे हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये इतनी हैवी एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है, और ये सिर्फ आपके पार्टनर के साथ नहीं हो रहा है, ये थर्ड पार्टी के साथ भी हो रहा है। इन दोनों के रिलेशनशिप में भी दरार आती हुई दिखाई दे रही है। उसका कारण यही है कि ये सडनली जो टावर मूवमेंट आया है, ये बहुत ज़्यादा कुछ मतलब मैं कह रही हूँ ना कि जो पुरानी चीज़ें चल रही थी वो आम लड़ाई झगड़ा और ये सब चीज़ें हो रही थी, बट ये जो कुछ हुआ है ना, ये बहुत भयानक विस्फोट हुआ है। इस टाइम पे एकदम से कुछ बड़ा ट्रिगर मिला है, एकदम से कुछ बड़ा लेसन लर्न करने को मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है, बहुत हैवी कर्मा इस टाइम पे दोनों के बीच रिवील हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा रिवील हुआ है, जिसके चलते ये सिचुएशन ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। जिस भी सिचुएशन में थे, कार्मिक में थे, तो कार्मिक के साथ रिश्ता ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर किसी फ्रेंड के साथ थे तो वही फ्रेंड भी कार्मिक है, तो उसके साथ भी यहाँ पे चीज़ें एंड होती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए कार्ड्स को वेरीफाई कर लेते हैं। बट आई कैन फील द एनर्जी इज़ वेरी हैवी टुडे, बहुत हैवी एनर्जी। आपकी एनर्जी हैवी नहीं होगी, बट ये जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो ना, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है।
टावर का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? टावर का कार्ड क्यों आया है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या टावर मूवमेंट्स आए हैं? किस चीज़ में टावर मूवमेंट्स आए हैं? किस चीज़ में, क्या सिचुएशन में टावर मूवमेंट्स आए हैं? ये लो, ठीक है, टावर मूवमेंट्स आए हैं यहाँ पे। जो भी लवर्स, जो भी रिलेशनशिप में थे, जो कपल्स थे, किसी का लव रिलेशनशिप चल रहा था, आपके अलावा आपके पार्टनर के लाइफ में कोई अनदर पार्टनर था, तो उसके साथ आपके पार्टनर के टावर मोमेंट्स आए हैं। वहाँ पे ब्रेकअप की सिचुएशन दिखाई दे रही है इस टाइम। यहाँ पे दोनों ही जन ये भगवान से प्रेयर करें, इस सिचुएशन से बाहर निकलने की प्रेयर करें, और इनके लिए गाइडेंस भी यही है। इनको अगर अपनी सच्चाई जाननी है, इन कर्मास को ख़त्म करना है, इस कार्मिक साइकिल को ख़त्म करना है, तो भगवान की शरण में जाना पड़ेगा और मेडिटेशंस करनी पड़ेंगी, अपनी सोल के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी जाके ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। तो यहाँ पे बहुत हैवी कर्मा दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, जो यहाँ पे रिश्ता ये ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये स्पेसिफिकली आया है, जो लोग लव रिलेशनशिप में थे, अगर आपके पार्टनर किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे, चाहे उनकी लाइफ में कोई अनदर पार्टनर था, तो उनके और उसके बीच में यहाँ पे टावर मोमेंट्स आए हैं। डेविल का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? डेविल का कार्ड क्यों आया है? प्लीज़ क्लैरिफाई करें, डेविल का कार्ड क्यों आया है? डेविल का कार्ड क्यों आया है? डेविल का कार्ड क्यों आया है? जस्ट प्लीज क्लैरिफाई करें, डेविल का कार्ड क्यों आया है? डेविल का कार्ड क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्चून, कार्मिक साइकिल, ठीक है, ये कार्मिक साइकिल के लिए डेविल का कार्ड आया है। तो जो भी कर्मा साइकिल इनकी चल रही थी ना, जो बार बार चल रही थी, उस पर टावर मूवमेंट्स आए हैं। ये मैं कहूँ तो फाइनली ब्रेकडाउन की एनर्जी है, जो बार बार जाके ये थर्ड पार्टी में फंस जाते थे ना, अब ये फंसेंगे नहीं। ये मतलब बिल्कुल लास्ट, वो कहते हैं ना, हाथी निकल गई थी, पूंछ रह गई थी, तो ये पूंछ वाली सिचुएशन है ना, वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। और वो जो पूंछ निकलनी होती है ना, वो सबसे ज़्यादा भयानक होती है। तो उसी एनर्जी में है आपके पार्टनर यहाँ पर। फूल का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? फूल के साथ टावर का कार्ड क्यों आया था? फूल के साथ टावर का कार्ड क्यों आया था? क्या न्यू बिगनिंग थी? क्या था? फूल के साथ टावर का कार्ड क्यों आया था? ये लो, 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में है आपके पार्टनर। इनकी लाइफ में इन दोनों के बीच में यहाँ पे नई शुरुआत तो हुई थी, जो लेकिन नई शुरुआत हुई थी वो बहुत पेनफुल रही है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल इस टाइम पे डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल रहे हैं। दोनों जनों के बीच बहुत ज़्यादा जो नई शुरुआत हुई थी ना, जो आपको छोड़ के चले गए थे और थर्ड पार्टी के साथ न्यू बिगनिंग करने जा रहे थे, बट यहाँ पे डार्क नाइट ऑफ द सोल से आपके पार्टनर इस टाइम पे निकल रहे हैं। हैंगमैन का कार्ड क्यों आया एंजल्स? हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है? हैंगमैन का कार्ड क्यों आया? हैंगमैन का कार्ड क्यों आया? हैंगमैन का कार्ड क्यों आया? किस चीज़ में हैंग्ड है आपके पर्सन? देखो, पैसे से रिलेटेड मैंने कहा ना प्रॉब्लम चल रही है, जॉब में, कैरियर में प्रॉब्लम चल रही है। रिलेशनशिप, किंग ऑफ कप्स रिलेशनशिप को बताता है, लव एनर्जी को बताता है। तो यहाँ पे इनकी पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, और यहाँ पे लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। बहुत ज़्यादा ईगो में इस टाइम पे आपके पार्टनर भी दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही जिसके साथ भी अगर ये रिलेशनशिप में थे वहाँ पे भी ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, और जहाँ पे ये किसी बिजनेस में थे या कहीं पे भी पैसे से रिलेटेड इनका जो भी तालमेल था, वहाँ पे भी ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ इनकी वहाँ पर हो रही हैं। डेथ का कार्ड क्यों आया एंजल्स? डेथ का कार्ड क्यों आया है?
डेथ के कार्ड का क्या मतलब है, क्या ख़त्म हुआ है, क्या ख़त्म हुआ है, क्या ख़त्म हुआ है? आपके पार्टनर के दिमाग से ना कन्फ्यूजन ख़त्म हो गया है। इनके पास जो भी चॉइसेस थी ना वो ख़त्म हो गई। ये देखो अगेन रिलेशनशिप ख़त्म, डेथ को डेथ ने क्लैरिफाई कर दिया। ओके डेथ का कार्ड को डेथ ने क्लैरिफाई करा है। यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर के पास आपके अलावा और भी चॉइसेस थी। उनके पास क्या चॉइसेस थी? उनके पास आपके अलावा उनके फ्रेंड्स थे, उनका अनदर कोई पर्सन उनकी लाइफ में था जो रिलेशनशिप में, जिसके साथ ये थर्ड पार्टी में चले गए थे। तो यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ ऐसी थी जो आपके अलावा और भी ऑप्शंस थी, और वो सारी पैसे से रिलेटेड, मतलब जो कोई भी इंसान था या जो कोई भी इनका मैटर था वो पैसे से रिलेटेड था, या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में ये थे, और वहाँ पे ये सारी चीज़ें अब ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। डेथ का कार्ड दी एंडिंग को दिखाता है, उसके बाद आती है न्यू बिगनिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 9 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, रिलीज़ की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें इनके, अगर किसी के साथ कार्मिक रिलेशन थे तो वो ख़त्म हो रहे हैं। अगर किसी के साथ पैसे से रिलेटेड रिलेशन थे, मतलब अगर ये किसी के साथ पार्टनरशिप में थे तो वो ख़त्म हो रहे हैं। अगर किसी के साथ लव रिलेशनशिप में थे तो वो ख़त्म हो रहा है। तबीयत की तो इनकी बत्ती बुझी हुई है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच आपके सामने ही है क्या सिचुएशन निकल कर आई है। मैं तो कार्ड्स ही आपके सामने रख सकती हूँ और यही चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। यहाँ पे बार बार डेथ का कार्ड 2 बार आने का मतलब आप समझ सकते हो क्या है। टावर का कार्ड आने का मतलब आप समझ सकते हो कि कितनी हैवी एनर्जी है। कार्मिक बहुत ज़्यादा यहाँ पे सरफेस हो रहा है, और ये कर्मा ही है इनका जो इस टाइम पे इनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर ये इस टाइम पे इसको ख़त्म करके निकल गए तो इनके बारे में आ रहे हैं। अगर ये फिर इस चीज़ में फंस गए तो इनका कुछ भी कोई नहीं कर सकता, इनको कोई बचा भी नहीं सकता। इतनी हैवी एनर्जी है इस टाइम पे। तो इनको अपने लिए स्टैंड लेना होगा, सेल्फ लव में आना होगा। अगर आपकी इनसे बातचीत हो रही है तो मैं आपको बता दूं इस टाइम पे इनको सेल्फ लव करना होगा, अपने आप को प्रोटेक्शन करनी होगी, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना होगा, अपने आप को हील करना होगा, और इस कार्मिक से अपनी कॉर्ड कटिंग करनी होगी, ठीक है। तब जाके इनका कर्मा अब कटेगा। और अगर इन्होंने ये इस टाइम पे अपना कर्मा ख़त्म कर लिया तो ये बहुत बच जाएंगे, नहीं तो ये समय का पहिया चलता चला जाएगा और बहुत ज़्यादा, अभी जितना इनको लॉस हो रहा है ना उससे कई गुना लॉस और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इनको इस कार्मिक से दूरियां बनाने की इस टाइम पे बहुत ज़रूरत है, इससे कॉर्ड कटिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच, ठीक है। तो चलिए और देख लेते हैं आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। कार्ड्स निकालते ही मेरे को इतनी हैवी एनर्जी फील हुई कि मेरे खुद की बोलती बंद हो गई। मैं खुद ही नहीं बोल पा रही थी कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूं, इतनी ज़्यादा हैवी एनर्जी लग रही थी मुझे। ओके चलिए कोई बात नहीं। आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, कहाँ से देखें? आज कुछ डिफरेंट डेक से देखूंगी मैं। ओके तो आज हम रोमांस एंजल से देखेंगे आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। चलिए क्या फील कर रहे हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से पार्टनर। वैसे तो उनके दिमाग में तो पता ही नहीं अभी क्या ही चल रहा होगा, इतनी हैवी एनर्जी में तो बंदा वैसे ही सोच समझ कुछ भी नहीं सकता है। तो मुझे नहीं लगता वो कुछ सोच भी रहे हैं या समझ भी रहे हैं, अभी तो अपने कर्मों को काटने में ही लगे हुए हैं। क्या चल रहा है, क्या करंट फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। देखिए
कितने सही कार्ड आते हैं। अगला आ रहा है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो मैं आपको यही बोल रही थी ना कि आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसके साथ यहाँ पे इनका बहुत तगड़े वाला पंगा हुआ है, ठीक है। और वही आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप अलर्ट रहो, आपको अभी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये थर्ड पार्टी आपको भी नुकसान पहुँचा सकती है। आपके पार्टनर का मैसेज ये आपके लिए है। और यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपने बहुत इंतज़ार करा है, बहुत आपने वेट किया है। और यहाँ पर वो बोल रहे हैं, आपके पार्टनर की तरफ से भी ये मैसेज है, जैसे ही डिवाइन टाइमिंग आएगा हम फिर से एक हो जाएंगे। और यहाँ पे एंजल्स भी आपको यही बोल रहे हैं, आपने बहुत इंतज़ार कर लिया, डिवाइन टाइमिंग आपका बहुत जल्द आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बहुत जल्द रियूनाइट होते हुए दिखाई दे रहे हो। और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर के तरफ से? काफ़ी सारे लोगों का रियूनियन मैंने आपको बोला था नवंबर टू जनवरी के बीच में हो जाएगा। तो आप ये देखिएगा और मुझे कमेंट में आके बताइएगा ज़रूर से अगर आपका रियूनियन हुआ है तो, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये गाइडेंस आ रही है। और इस टाइम पे बहुत, देखिए सोलमेट का कार्ड ही गिर गया। आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं कि उनको पता है आप ही उनके सोलमेट हो। दिस इज़ योर सोलमेट। उनको पता है, ये गाइडेंस उनको मिल रही है बार बार। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो देखिए यहाँ कहीं ना कहीं आपको भी यहाँ पे विजुअलाइजेशन करने के लिए बोला जा रहा है। मैनिफेस्टेशन अपने पार्टनर के लिए आप करो ताकि आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो रेड तारा मंत्र आप कर सकते हो। आपको मैं बता देती हूँ, रेड तारा मंत्र आपको YouTube पे मिल जाएगा। रेड तारा मंत्र 108 बार आप चैंट कर सकते हो। चैंट नहीं कर सकते हो तो सुन सकते हो, ठीक है। इससे और उस टाइम पे आपने जब भी रेड तारा मंत्र आप सुनोगे तो आपने विजुलाइज करना है अपने पार्टनर को कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं और जैसी लाइफ आप उनके साथ चाहते हो आप दोनों की वैसी लाइफ चल रही है। इस तरीके से आपने उसको फील करते हुए सुनना है, ठीक है। रेड तारा मंत्र में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पावर होती है और आपके हार्ट चक्रा को हील करती है और साथ ही आपके हार्ट चक्रा में एक बहुत ही अट्रैक्टिव एनर्जी यहाँ पे आपके बन जाती है। तो रेड तारा मंत्र आप सुन सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे विजुअलाइजेशन करनी है और साथ ही साथ आपके जो पार्टनर है ना बोल रहे हैं कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अब अपनी लाइफ में। फ्लर्ट आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और उनको बीते हुए जो आप लोगों की टाइम आप दोनों ने एक साथ स्पेंड किया था उसकी याद भी बहुत ज़्यादा आ रही है। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट। और कहीं ना कहीं आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी ना तो उसके लिए आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि देखिए हम दोनों एक साथ मतलब कि एक जैसे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे योर सोलमेट में डिफ़र फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। तो थोड़ा बहुत मैं आपसे अलग हूँ, मैं जैसा हूँ मुझे ऐसा ही एक्सेप्ट कीजिए। गिव आपसे एक चांस मांग रहे हैं रिलेशनशिप में, चाहते हैं वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। दोबारा से इस रिलेशनशिप को वो स्टार्ट करना चाहते हैं, दोबारा से चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, आपके साथ रियूनियन करना, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपके लिए। ओके तो चलिए देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। तो अभी तो देखो आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है, तो आप कॉल या मैसेज तो बिल्कुल भी मत करना। वो जब आएंगे उनको आने देना। मैंने आपको टाइम बता दिया, नवंबर से जनवरी के बीच में काफ़ी सारे लोगों के रियूनियन होने वाले हैं। तो प्लीज़ उनको टाइम दे दो, क्योंकि अगर आपने अभी कॉल मैसेज किया तो आपके पार्टनर ने भी कह दिया है अभी भैया रेड अलर्ट है, अभी मेरे को कॉल मैसेज मत करना, जब टाइम आएगा मैं अपने आप ही कॉल मैसेज कर लूँगा आपको। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? मतलब इतना ज़्यादा बहुत तगड़े वाला कुछ पंगा चल रहा है उनके लाइफ में, तो अपने उनके पंगों को उनको ही रिजॉल्व करने दो। परमात्मा जब भी करते हैं ना बहुत अच्छा करते हैं। कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला होता है जो हमें नहीं समझ में आ रहा होता, बट वो जो होता है ना उसको पता होता है। अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो वो आपको प्रोटेक्शन पहले ही दे देता है। और यही कारण था आपको आपके पार्टनर से अलग कर दिया गया ताकि वो अपने कर्मों को हील कर सके। अगर आप उनके कर्मों में टैप इन कर जाते ना तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। इसीलिए अगर आप सेपरेशन में हो तो भी उसका धन्यवाद करो, उस परमात्मा का धन्यवाद करो। पता नहीं किस सिचुएशन से आपको बचाया है, पता नहीं किन किन लोगों से आपको बचाया है,
क्या क्या आपके साथ हो जाता, आपको किस तरीके से परमात्मा ने बचाया है, तो परमात्मा का धन्यवाद करो। अगर आप सेपरेशन में हो तब भी धन्यवाद करो कि पता नहीं किस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल के ले आया है बिना बताए आपको इस तरीके से उस परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो तो सर्व ज्ञानी, सर्व उसको सब पता है कि क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप डिवाइन के साथ जुड़े हुए हो ना, आपको नहीं पता आपको किस प्रॉब्लम से बचाया जा रहा है, और आप रोते रहते हो ये नहीं आया, वो नहीं आया, उसको अब आना था, उसको तब आना था। नहीं, जो वो कर रहा है उसको छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि वो जानता है आपके लिए क्या अच्छा है। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर आपको कोई डाउट है या आपको आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप टैरो कार्ड रीडिंग करा सकते हैं, बिल्कुल मेरे से करा सकते हैं। उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा, और अपने डाउट्स क्लियर कराने के लिए तो मैं हमेशा कहती हूँ टैरो कार्ड, चाहे आप एक क्वेश्चन है आपके दिमाग में है, अगर आप 10 क्वेश्चन नहीं करा सकते हो तो एटलीस्ट अपने क्वेश्चन को ब्रीफ करके एक क्वेश्चन में आप अपनी सिचुएशंस का आंसर जान सकते हो, सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हो। तो आप बिल्कुल, अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप व्हाट्सएप पे मुझे कॉल करके फ़ीस पे करके अपॉइंटमेंट अपनी बुक करा सकते हो, और अपनी रीडिंग्स करवा के इस प्रॉब्लम, अपने जो भी ओवर थिंकिंग हो रही है ना, जो भी डिप्रेशन हो रहा है ना, उससे बाहर निकलो। सबसे पहले तो ज़रूरी है आपका ठीक होना, रिलेशनशिप तो बाद में ठीक होगा। सबसे पहले अगर आप इस डिप्रेशन में हो, अगर आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, नहीं भुला पा रहे हो, तो आपको ज़रूर से अपने लिए एक टैरो कार्ड रीडिंग बुक करानी चाहिए। अगर हेल्थ अच्छी नहीं है, जॉब सही नहीं चल रही, कैरियर में प्रॉब्लम आ रही है, हर सिचुएशन में जहाँ पे आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा ना, टैरो कार्ड रीडिंग का एक सेशन आपको इतने फ़ायदे दे सकता है, मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे एंजल्स की प्रेजेंस होती है, और जो कुछ भी हम पर्सनल सेशन में बोलते हैं, इनफैक्ट मैं जो कुछ भी यहाँ पे बोलती हूँ, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। जो कुछ भी कहलवाना चाहते हैं एंजल्स और डिवाइन कहलवाते हैं। तो सीरियसली कह रही हूँ, अगर आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन है ना अपनी लाइफ को लेकर, एक सेशन बुक कराओ, आपको ये सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। अनलाइकली, आप कहीं ना कहीं आपको विश्वास नहीं है, नॉट द राइट, ओके, अनलाइकली, नॉट द राइट टाइम। तो मैंने आपको यही कहा ना, अभी आपका जो समय था ना, अभी आपका समय सही नहीं चल रहा है, तो अभी आपको अभी आपका टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग अभी नहीं है, आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। आपको वेट करने की ज़रूरत है, आपके पार्टनर के कॉल या मैसेज की वेट करने की ज़रूरत है, यूनियन के करने की ज़रूरत है। अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, एनर्जीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट हैं, ठीक है ना, थर्ड पार्टी की। तो कहीं ना कहीं आप पे कोई अटैक ना हो जाए, आपको इस टाइम पे सावधान रहने की ज़रूरत है। एंजल्स भी आपको यही बोल रहे हैं, थोड़ा बच के चलो, रुक के चलो, ध्यान से चलो, उनको उनके हाल पे छोड़ दो, वो अपना कर्मा खुद से क्लियर कर लेंगे। यस, देखा मेरे मुंह से जो शब्द निकले ना, एंजल्स कंफर्म करते रहते हैं साथ साथ। यस, ठीक है, वो अपना कर्मा खुद से क्लियर कर लेंगे, आपको कोई कॉल या मैसेज करने की ज़रूरत नहीं। सक्सेस, आपको सक्सेस मिलने वाली है इस रिश्ते में, थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। इफ़ यू बिलीव, एक कार्ड लास्ट, एंजल्स, आपको हमेशा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहोगे, उतनी ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी, उतना ज़्यादा आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आ जाओगे, ठीक है। तो गाइज़, ये थी आज की रीडिंग, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, और देखो यहाँ पे ट्रस्ट भी आ रहा है, ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। तो ये थी आज की रीडिंग, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।